अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डाटा प्रिपरेशन के प्रोसेसेस में डाटा कोडिंग, मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग और मोनोटोनल रिस्पांस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स का एनालिसिस एसपीएसएस में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा है, इस डाटा में कुछ वेरिएबल्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, क्लास और सिटी के वेरिएबल्स हैं। अब मैंने इन वेरिएबल्स का डेमोग्राफिक एनालिसिस करना है, तो इसके लिए हमें एनालिसिस में एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का ये वाला ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी के इस ऑप्शन को हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट और परसेंटेज की रेशो क्या है, ताकि हम अपने डाटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कैटेगरी के लिहाज से किस किस्म के रिस्पोंडेंट हैं। तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी रन करते हैं रादर देन के मीन या एवरेज। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी में हमें फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज की वैल्यूज मिल जाती है। तो मैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी के ऑप्शंस को यूज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तमाम वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड ही वेरिएबल्स को चूज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंडर से लेके सिटी तक हमारे पास डेमोग्राफिक के वेरिएबल्स हैं। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें स्टैटिस्टिक्स एक ऑप्शन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड। मुझे ये वाले ऑप्शंस यूज नहीं करने, मैं यहाँ पर सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम देखना चाह रहा हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। और चार्ट में यूज नहीं करना चाह रहा। अगर आप चार्ट देखना चाह रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज ऑप्शंस, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हर एक वेरिएबल का टेबल शो हो रहा है। अब अगर आप पहले टेबल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जेंडर में वैलिड रिस्पॉन्सेज 275 हैं, और जिनमें मिसिंग 18 है, और इसी तरह एज में 18 मिसिंग है, एजुकेशन में 18 मिसिंग है, और तमाम डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स में हमारे पास 18 रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब क्योंकि डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल नहीं करते, तो लिहाजा हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। और आप देख सकते हैं हर एक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कोई वैल्यू आउट ऑफ द रेंज तो नहीं है। अगर है तो फिर हम उसे हैंडल करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं। सो राइट नो जेंडर में हमारे पास 1 फीमेल होगा और 2 मेल होगा। तो इस तरह एज में हमारे पास 5 रिस्पॉन्सेस की कैटेगरीज हैं, और एजुकेशन में भी इसी तरह हमारे पास 5 कैटेगरीज, एक्सपीरियंस में 6, डेजिग्नेशन में 11, क्लास में 5 और सिटी में 8। तो इस तरह हमारे पास पहले टेबल में तमाम डेमोग्राफिक वेरिएबल से रिलेटेड ओवरऑल डाटा का पता चल जाता है कि टोटल वैल्यूज कितनी मिसिंग है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 टेबल्स को डिस्कस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जेंडर के टेबल में हमारे पास 1, 2 में डाटा है। अब सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास इन तमाम वेरिएबल्स के जो टेबल्स क्रिएट हुए हैं, उनके वेरिएबल्स एक्चुअली 1, 2 में हैं। अब ये समटाइम अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि 1 से मुराद फीमेल है, 2 से मुराद मेल है, फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल हो। अगर यहाँ पे इनके लेबल्स लिखे हुए आए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर वेरिएबल व्यू में देख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स में हमने वैल्यूज असाइन नहीं की लेबल्स में। तो अगर हम यहाँ पे लेबल्स में वैल्यूज असाइन कर दें तो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। तो अब मैं इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने से पहले थोड़ा सा मैं इनको ट्रीट कर लेता हूँ। वेरिएबल व्यूज में जाके इनको लेबल असाइन कर देता हूँ। जेंडर में 1 को कोई लेबल, 2 कुछ लेबल, उसी तरह एज में जो कैटेगरीज हैं उनको कुछ लेबल्स असाइन कर देता हूँ, ताकि इन टेबल्स में जो डाटा प्रेजेंट हो लेबल्स के साथ, उनको मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकूं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल व्यू में जाके इनको लेबल्स असाइन कर देने चाहिए। तो इनको लेबल असाइन करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हर एक वेरिएबल में जो कैटेगरीज यूज हुए हैं, जो नंबर्स यूज हुए हैं, उनके क्या लेबल्स हो सकते हैं। वो हमें अपने सर्वे क्वेश्चनियर से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्वे क्वेश्चनियर है। इसमें पहला सवाल है व्हाट इज योर जेंडर, फीमेल और मेल, 2 कैटेगरीज हैं। तो मुझे अब यहाँ पे जेंडर में जाके वैल्यूज में लेबल्स असाइन करने होंगे। तो मैं 1 को फीमेल एड, 2 को मेल। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल को लेबल असाइन कर दी। इसी तरह एज में अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं, लेस देन 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और अबव 50 ईयर्स। तो मुझे यहाँ यही लेबल्स वहाँ पे असाइन करने चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, मैं पहले इनको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं मैं एज वाले वेरिएबल्स को लेबल असाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ।
अब देख सकते हैं कि मैंने एज को भी लेबल असाइन कर दिया। अब मैं एजुकेशन को लेबल असाइन करता हूँ। एजुकेशन में मेरे पास अगेन 5 कैटेगरीज है। मैं इसी तरह कर लेता हूँ 1। अब इस तरह क्योंकि मैंने स्क्रीन व्यू को सेट कर दिया तो मेरे लिए यहाँ से कॉपी करना आसान हो रहा है। ओके, मैंने एजुकेशन का वेरिएबल भी लेबल कर लिया। इसी तरह मैं एक्सपीरियंस को करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं। तो मैं यहाँ ओके, मैंने एक्सपीरियंस को लेबल असाइन कर दिया। इसी तरह डेजिग्नेशन को करता हूँ। डेजिग्नेशन में मेरे पास कुछ ज़्यादा कैटेगरीज हैं। ओके, मैंने डेजिग्नेशन में भी लेबल्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास क्लास का है कि होटल की क्लास कौन सी है। मैं उसको भी असाइन कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 1 से मुराद क्लास को लेबल असाइन करने से पहले मैं देख लेता हूँ रिजल्ट्स में। ओके, क्लास में जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 से 5 मींस हमने अब 2 से शुरू करना है लेबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप देख लें आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया है। तो 2 से 2 स्टार। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे सिटी को भी लेबल असाइन कर देता हूँ। ओके, तो अब मैंने अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड तमाम वेरिएबल्स को लेबल असाइन कर दिए हैं। अब मैं दोबारा डाटा एनालिसिस करता हूं तो आप देखिएगा कि अब हमारे टेबल्स में ये लेबल्स शो हो रहे हैं। दोबारा जाता हूं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी और मैं ओके पे क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल्स में जेंडर के टेबल में फीमेल और मेल लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ रहा था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल में 26 रिस्पोंडेंट हैं और इनकी परसेंटेज 8.9 है, जबकि मेल हमारे पास 249 है और जिनकी परसेंटेज 85% है। तो हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो रिस्पोंडेंट हैं वो मेल हैं। मिसिंग वैल्यूज भी शो हो रही हैं। अगर मैं वैलिड परसेंटेज देखूं तो हमारे पास वैलिड परसेंटेज में मेल 90% है और फीमेल 9.5%। तो परसेंटेज और वैलिड परसेंटेज में फर्क ये है कि वैलिड परसेंटेज में हम मिसिंग वैल्यूज को एक्सक्लूड करके परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जबकि परसेंटेज में हम मिसिंग वैल्यूज को एक्सक्लूड नहीं करते। सो अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल को हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल हमारे पास एज का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब लेवल्स शो हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से रिस्पोंडेंट का एज ग्रुप कौन सा है। आप देख सकते हैं कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम 130 है। तो 7 जो मिनिमम है वो लेस देन 20 ईयर्स के एज ग्रुप में फॉल करते हैं और जबकि मैक्सिमम रिस्पोंडेंट 30 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो इस तरह आप अपने एज के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड टेबल एजुकेशन का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास अब लेवल्स शो हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपके पास 5 है और मैक्सिमम आपके पास 96 है। मींस कि मैक्सिमम रिस्पोंडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया उनकी एजुकेशन कॉलेज डिग्री लेवल की है और जो मिनिमम है वो इनके अलावा कोई और डिग्री होल्ड करते हैं। माइट भी वो एमफिल हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं या कोई और एजुकेशन की हो सकती है। तो यहाँ से आपको
बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि आपकी एजुकेशन कैटेगरी के लिहाज से रिस्पोंडेंट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस किस्म का है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल हमारे पास एक्सपीरियंस का है। इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को, और आप जैसे कि देख रहे हैं 68 आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये वो लोग हैं जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 2 to 3 ईयर्स है, और जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर्स है वो मिनिमम रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस शो हो रही है। इसी तरह डेजिग्नेशन के लिहाज से आप देख सकते हैं कि वो कौन से रिस्पोंडेंट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किया और उनका क्या डेजिग्नेशन है। मैक्सिमम रिस्पोंडेंट हमारे इस सर्वे में मैनेजर्स हैं। हमारे पास मिनिमम 4 है, जो रिस्पोंडेंट हैं वो वेटर और वेट्रेस हैं। तो इस तरह हम मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे अगर डेजिग्नेशंस को देखें, लाइक फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स 56 हैं, इसी तरह सपोर्ट स्टाफ 21 है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ जिन्होंने रिस्पॉन्स किया वो 36 हैं। तो हम इस तरह टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद देयर रेस्पेक्टिव परसेंट। लास्ट को अगर देखें तो इस सर्वे में मैक्सिमम पार्टिसिपेटेड होटल्स हैं, उनकी होटल क्लास जो है वो 3 स्टार है, और 5 स्टार के ओनली 4 रिस्पोंडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये डाटा है, इस डाटा की बेस पे जो रिजल्ट जनरेट होगी उनकी मैक्सिमम जनरलाइजेशन हम 3 स्टार होटल्स को कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया है कि 5 स्टार होटल 4 हैं, क्योंकि नॉर्मली 5 स्टार होटल्स कम ही होते हैं, लिहाजा यहाँ पे आपके पास होटल क्लास भी कम शो हो रही है। 3 स्टार 2 स्टार होटल ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि रेशो कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि किन सिटीज में ये होटल्स हैं। मैक्सिमम होटल्स जो कराची में जिन्होंने रिस्पॉन्स किया वो 115 है, और मिनिमम रावलपिंडी, साहिवाल, इसी तरह इस्लामाबाद और अदर्स में भी कुछ हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इस तरह अगर हम अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को लेबल्स असाइन कर दें तो फिर उनके टेबल्स को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि हर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में कैटेगरी के लिहाज से फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज क्या है, और फिर हम बड़ी आसानी से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को एनालाइज कर सकते हैं, और अगर हमने अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल वेरिएबल्स की कैटेगरीज को लेबल्स असाइन नहीं किए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेमोग्राफिक एनालिसिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।